इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम व युबश्शिरुल मुअमिनीना अल्लज़ीना यअमलूना अस्सालिहाति अन्न लहुम अजरन कबीरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला तअखुज़ुहु सिनतुन व ला नौम लहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशयइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा वहुवल अलियुल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह बकरा की आयत नंबर 255 पर कल हमने अपने मुताले का इख्तिताम किया था और ये आयत जो है वो यूँ समझिए कि एक बहुत बड़ा कुरान मजीद के अंदर हिकमत का मोती है। इस आयत को आयतुल कुर्सी भी कहते हैं। इसमें अल्लाह ताला की सिफ़ात अल्लाह ताला ने बयान की हैं, अल्लाह ताला की ज़ात का तारुफ करवाया गया है और अल्लाह ताला की 14 सिफ़ात है जो यहाँ पर इस एक आयत के अंदर बयान हुई है। अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं, पहली बात तो ये बयान हुई, और अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, माबूद नहीं यानी कोई इबादत के लायक नहीं। वो बज़ाते खुद जिंदा जावेद है, अज खुद जिंदा और जावेद है। वो दूसरों को भी जिंदा रखने वाला है। उसकी हयात ऊँग या नींद के जरिए आराम से पाक है, यानी ये चीज़ें इंसान के लिए, अल्लाह ताला इन चीज़ों से पाक है। आसमान और ज़मीन की हर चीज़ का वही मालिक और मुख्तार है, वही है जो मालिक और मुख्तार है, और उसकी बारगाह में कोई किसी के हक में सिफारिश न कर सकेगा मगर उसकी इजाज़त के बगैर। अल्लाह की इजाज़त के बगैर कोई भी उसकी बारगाह में सिफारिश न कर सकेगा। अल्लाह ताला इंसानों के साबका, मौजूदा और आइंदा होने वाले आमाल से बज़ाते खुद वाकिफ़ है। इंसान अल्लाह के इल्म में से सिर्फ इतना हिस्सा पा सकता है जितना अल्लाह ताला खुद चाहे, इससे ज़्यादा वो नहीं हिस्सा ले सकता। पेश है कि अल्लाह ताला का इक़्तिदार तमाम आसमान और ज़मीन पर हावी है। आसमान और ज़मीन की हिफाजत और निगरानी भी उसको कभी ठिकाती नहीं है, और वो इंतहाई बुलंदो बाला है और वो बड़ी अज़मतों का हामिल है। ये आयतुल कुर्सी है और इसके हवाले से हम पहले जो है वो बहुत सारी रवायात पढ़ चुके हैं सूरह बकरा के आगाज़ के अंदर। पेज है कि आयत नंबर 257 में आयतुल कुर्सी की सिफात वाले अल्लाह के जो बंदे थे उनको मुसलमानों का वली करार दिया गया, और तागूत को, काफरों को, तागूत जो है वो काफरों का वली करार पाया। और ये भी बताया गया कि जो शख्स तागूत का इनकार करेगा और अल्लाह पर ईमान लाएगा उसका ईमान काबिल कबूल होगा। सवाल ये पैदा होता है कि तागूत क्या है। हर वो शख्स, इदारा या हुकूमत जो अल्लाह की हदों को क्रॉस कर जाए, हर वो शख्स, इदारा या हुकूमत जो अल्लाह की हदों को क्रॉस कर जाए तो वो तागूत है। इसका इनकार वाजिब है, और यही हमारे कलमा की तरकीब भी है, ला इलाहा इल्लल्लाह। पहले अल्लाह ताला की माबूदियत का इकरार है, ठीक है, और इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के। तो ये बात है जिसको समझने की ज़रूरत है। मैं यकफुर बित्तागूती, जो कोई भी तागूत का कुफ्र इनकार करेगा, और युमिन बिल्लाह, और अल्लाह पर ईमान लाएगा, फ़क़द इस्तमसका बिल-उर्वतिल वुस्क़ा, तो उसने मजबूत और अजीम ठिकाने को जो है वो अपना जो है वो सहारा बना लिया। फिर ये कि आयत नंबर 258 में रुश्द यानी हदायत का तज़किरा है।
तो अल्लाह ताला ने उस रुश्द की मिसाल के तौर पर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया और उनका जो नमरूद के साथ मामला हुआ यानी उसको बयान किया गया और बताया गया कि नमरूद जो वक़्त का तागूत था और जिसने ज़िंदगी और मौत के इख्तियारात का दावा किया हुआ था। नमरूद मुनकर आखरत भी था, आखरत को नहीं मानता था। तो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आखरत के हवाले से पहली अकली दलील देकर दी जब, तो नमरूद तो शस्तर और हैरान रह गए। और इसका पूरा जिक्र है पूरा का पूरा, यानी अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ऐसा बेहतरीन जामे जो है वो जवाब दिया कि जिसके बाद नमरूद भी जो है वो खामोश हो गया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नमरूद जैसे तागूत के सामने खड़े होकर कलमा हक कहना, ये असल में मुझे और आपको बताया जा रहा है कि आज भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस उसवे की ज़रूरत है। आज भी तागूत दन दनाता फिर रहा है। आज भी अल्लाह की हदों को क्रॉस करके अल्लाह के सामने खड़े होकर अल्लाह की मुखालफत वाले कानून पास किए जा रहे हैं। तो इस तागूत का कुफ्र करना, बल्कि इस तागूत के सामने खड़े हो जाना आज भी उसी तरह ज़रूरी है जिस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम नमरूद के आगे खड़े हो गए थे। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। आयत नंबर 259 में दूसरी दलील आखरत की फराहम की गई। तागूत से मुकाबले के लिए जिहाद से पहले आखरत पर कामिल यकीन होना ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने एक शख्स को 100 साल की मौत के बाद ज़िंदगी अता की, उसका तज़किरा है। और मुफस्सिरीन की अक्सर मुफस्सिरीन की राय है कि ये सैयदना उज़ैर अलैहिस्सलाम का वाक़या है। उनका गुज़र हुआ था यरूशलेम पर, जो कि गिरे पड़े हुए थे। तो उनके दिल में ख्याल आया कि ये गिरे पड़े हुए हैं, अल्लाह इनको कैसे ज़िंदा करेगा। तो अल्लाह ताला ने फिर उनको सुला दिया। वो 100 साल तक जो है वो सोए रहे। उसके बाद इस दौरान उनका जो गधा था वो मर गया, उसकी हड्डियां गल सड़ गई और जो सामान था वो भी ख़त्म हो गया। अब अल्लाह ताला ने उनकी आंखों के सामने उस गधे को जिंदा किया, उसकी हड्डियों पर गोश्त चढ़ाया। तो फिर उन्होंने कहा कि बेशक अल्लाह तू हर चीज़ पर कादिर है और तुझे सब कुछ कर सकता है। हम असबाब के पाबंद हैं, अल्लाह ताला किसी भी सबब असबाब का पाबंद नहीं है। फिर ये कि आयत नंबर 260 में तीसरी दलील जो है वो आखरत की फराहम की गई है। ये अल्लाह ताला का मामला है। अल्लाह ताला ने इंसान को जो है वो समझाने के लिए मुख्तलिफ दलीलें दी हैं। तो आयत नंबर जो है वो 260 में तीसरी दलील फराहम की गई और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये कहा गया कि 4 परिंदे लेकर उनको अपने साथ मानूस कर लीजिए, फिर उनको ज़बह करके 4 मुख्तलिफ पहाड़ों पर रख के आइए। आवाज़ देने का हुक्म दिया गया, आप उनको आवाज़ दीजिए, परिंदे आपके पास या तीन का या दौड़ते हुए आएंगे। तो ये मामला होगा। वल्लाम अन्नल्लाह अज़ीज़ुल हकीम, खूब जान लीजिए कि अल्लाह कामिल हिकमत वाला और खूब इल्म रखने वाला। तो बताया ये जा रहा है कि अल्लाह ताला अपने अम्बिया को खसूसी इल्म भी अता फरमाता है और फिर ये कि अम्बिया के मामलात में, अम्बिया के जो मामलात होते हैं आम इंसानों से बहुत ऊंचे होते हैं। फिर अल्लाह ताला उनको ऐसे मामलात दिखा देता है जिसके बाद उनके लिए जो है वो दुनिया के अंदर भी बहुत सी ऐसी चीज़ें वो देख लेते हैं जो आम इंसान नहीं देख पाता। फिर आयत नंबर 261 से लेकर 274, अब ये वो आयत आ रही हैं जिनके अंदर जो है वो इन्फाक फी सबीलिल्लाह का मजमून आ रहा है। ये पहले भी कुछ थोड़ा सा पढ़ा था एक आयत के अंदर। अब यहाँ पर अल्लाह ताला ने उसके आदाब बयान कर दिए। इन्फाक के आदाब क्या हैं, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के आदाब क्या हैं। इन्फाक सबसे पहला अदब ये है, इन्फाक यानी अल्लाह के रास्ते में खर्च करना सिर्फ अल्लाह के लिए, अल्लाह के अलावा किसी के लिए ना, कि मलक साहब, चौधरी साहब, महल्लेदार साहब को पता चल जाए कि जनाब मैं बहुत खर्च करता हूँ, नहीं, सिर्फ अल्लाह के लिए जो है वो इंसान। फिर ये कि खर्च करने के बाद एहसान ना जताया जाए, फिर ये कि तकलीफ ना पहुंचाई जाए, तकलीफ ना पहुंचाई जाए,
फिर छांट छांट कर गंदा माल न दिया जाए। अच्छा, ये तकलीफ बड़ी अजीब चीज होती है। मुझे मालूम है कि मैंने एक मर्तबा अपने रिश्तेदारों में से किसी एक से कर्ज ले लिया, कुछ जरूरत थी तो कर्ज ले लिया, और वक़्त पर मैं उसको वापस न कर सका। यानी जो भी मामला तय हुए थे उसके मुताबिक न वापस न कर सका। तो फिर जब कहीं भी बात होती थी तो ऐसा जुमला वो कहते थे कि जिससे अंदर तक जो है वो रूह काम जाती थी। तो मैंने अल्लाह ताला से बड़ी दुआ की कि अल्लाह कोई ऐसी सबील पैदा कर दे कि मैं इनका कर्ज उतार दूं, ताकि कम से कम ये जो जुमले हैं ये मुझे सुनने को। तो ये वो जुमले हैं, तकलीफ दे जुमले, जिनसे मना किया गया कि तकलीफ ना पहुंचाइए। अल्लाह के लिए दिया है तो फिर सब्र किया जाए। छांट छांट कर गंदा माल ना दिया जाए कि जी अपने घर में जो कोई किसी काम का नहीं आ रहा है इसको खैरात कर दो, सदका कर दो। छुपा कर दिया जाए तो ये बेहतर है, बल्कि बहुत बेहतर है। और आज के दौर में तो यही बेहतर है। क्यों? कि मीडिया का दौर है। जरा जरा सी बात पर वीडियो बनना शुरू हो जाती है, मीडिया पर आ जाती है, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर, फला फला पर, और लोग जो मशहूर हो जाते हैं। और बाद औक़ात यही चीज़ शैतान जो है उसको जो है वो इंसान के दिल में लुभाना शुरू कर देता है। फिर यह कि इन्फाक में रियाकारी ना हो, दुखावा ना हो। मन सद्दका युराई फ़क़द अशरका, जिसने दिखावे का सदका किया उसने शिर्क किया। तो दिखावे का खर्च सदका भी नहीं होना चाहिए। फिर ये कि ये भी इन्फाक का अदब है कि अल्लाह के रास्ते में जो खर्च किया जाए दिल की तस्बीत असबात के साथ, पूरे यकीन के साथ कि मेरा रब इसको कबूल करेगा और मुझे इसका दुगना चुगना अता करेगा, इसके साथ अल्लाह के रास्ते में खर्च किया जाए। इन्फाक के आदाब के बाद फिर जो फौरन जो है वो सूद की हुर्मत का जिक्र आया। ये क्यों आया? क्योंकि ये फ़याज़ी और बुखल पर मुश्तमिल दो मुतज़ाद इंसानी रवैये हैं। एक है अल्लाह के रास्ते में खर्च करना, और दूसरा है कि बुखल करना, बचा बचा के रखना और माल को बढ़ाने की जो है वो कोशिश करते रहना। तो ये सूद है। और सूद के हवाले से अल्लाह ताला ने ये यूँ समझिए कि सूद के हवाले से आखिरी आयत यानी फाइनल हुक्म जो है वो सूरह बकरा में इस मकाम पर आया है, और बड़े सख्त अल्फाज है कि सूद छोड़ दो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वाज़िरू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन, छोड़ दो जो बाकी रह गया। अगर तुम वाकई मोमिन हो तो जो लोगों के ज़िम्मे सूद है उसको छोड़ दो। ये अल्लाह ताला कह रहे हैं बंदे मोमिन को। तो ये भी ज़रा नोट कीजिए कि नफ्सियाती एतबार से सबसे बड़ा शिर्क मादा परस्ती है। खारजी एतबार से सबसे बड़ा शिर्क अल्लाह की हाकमियत के अलावा किसी और को हाकिम मान लेना, ये शिर्क है। और अमली एतबार से सबसे बड़ा शिर्क सूद खाना है। और माजरत के साथ आज हमारे मुल्क में सूदी निज़ाम है, और यही जो है वो पिनप रहा है, परवान चढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया कि सूद हराम है और इसको ख़त्म किया जाए, उस पर उस वक्त की हुकूमत ने, जो कि जनाब मियाँ शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की थी, इन्होंने स्टे ले लिया कि अभी हमें कुछ वक्त दिया जाए। और उस दौरान बैंकों के ज़रिए से सुप्रीम कोर्ट में दोबारा जो है वो पिटीशन दायर कर दी गई कि इस अपने सूद की हुर्मत वाले फैसले पर नज़रसानी की जाए। फिर मुशर्रफ साहब की हुकूमत आ गई, उन्होंने इसको जो है वो खड्डे लाउन लगा दिया। और नज़रसानी करने का क्या मतलब था कि ये फिर जो है वो इस्लामी शरिया कोर्ट के अंदर आ गया। अब जब इतने सालों के बाद, यानी ये 1999 के बाद, अब 2021-22 में जाकर फिर शरीयत कोर्ट ने ये फैसला दिया कि सूद हराम है और हुकूमत 5 सालों के अंदर अंदर मुल्क को सूद से पाक करे। लेकिन 1 इंच भी हुकूमत का कदम नजर नहीं आता है सूद को पाक करने की तरफ, बल्कि हुकूमत रोज सूदी मुआहदे IMF के साथ कर रही है और किसी के साथ कर रही है, और सूद ही को परवान चढ़ाया जा रहा है। तो ये असल में हुकूमती सतह पर जब ये हो रहा है, जब लॉ ऑफ द लैंड यानी लैंड के ऊपर आप सूदी सिस्टम में जकड़े हुए हैं, तो हम तो अल्लाह और उसके रसूल के साथ ऐलान जंग में हैं इज्तमाई तौर पर। अब अगर इनफरादी तौर पर हमारे अंदर कोई तहज्जुद गुजार भी है, अल्लाह वाला भी है, अल्लाह अल्लाह कर रहा है,
तो अब बताइए ना कि बाकी जो लोग सूदी मामलात में मुलविस हैं और पूरा मुल्क इसके साथ जंग में अल्लाह के साथ, तो वहाँ अल्लाह की रहमतें, अल्लाह का जो मामला कैसे हो, मुल्क के हालात अफरा तफरी का शिकार है या नहीं। ये सूद का वो बाउलापन है जिसका जिक्र कुरान में जी में भी है कि जब वो इंसान सूद खाता है तो बाउला हो जाता है। यही हाल इंसान का हो जाता है, यही जब वो सूद के अंदर मुलविस होता है तो उसका मामला। तो सूद के हवाले से बड़ी सख्त अहादीस है। सैयदना जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह ने सूद लेने वाले, देने वाले, तहरीर लिखने वाले और गवाहों सब पर लानत की है और फरमाया सारे गुनाह में बराबर की। इसलिए इस जगह पर जरा सोचिए, जो बैंकिंग सिस्टम है, बैंक के अंदर बैंक मुलाजिम और वहां पर जाकर जो अकाउंट खुलवाता है और उस पर जो गवाह बनते हैं, अगर तो वो सूदी अकाउंट खुलवाया गया है PLS यानी मुनाफा की शरह वाला, तो फिर वो जो दो गवाह है वो भी उस गुनाह में बराबर की शरीक है। बैंक तो खैर है ही है शरीक। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, अल्लाह के हबीब फरमा रहे हैं कि जो ये काम करता है उस पर सब पर लानत। इसलिए हमारे यहाँ जो बैंकिंग नौकरियां करते हैं, जॉब्स करते हैं, हर साल उम्रे पे जा रहे हैं, हर साल फलां पे जा रहे हैं, और जब उनसे कहा जाए कि भाई हराम आमदन से तो अपनी जान छुड़ा लो फिर उम्रा हज करना, तो आगे से तरह तरह की बातें करते हैं। तो ये सूद का मामला है। फिर आपने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सूद के 70 हिस्से हैं। इसका कमजोर तरीन हिस्सा यह है कि इंसान अपनी माँ के साथ जना करे, ये कमजोर तरीन है। तो ये इस बात की जरूरत है कि हम इस सूदी सिस्टम से अपने आप को बचाने की कोशिश करें। उसके लिए हम जो है वो खड़े हो जाएं, एहतजाज करें, अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ जंग से बाहर आ जाए। इनफरादी तौर पर तो ये हो कि हम उस जंग से बाहर आ जाए, और जो है अगर हमने बैंक में PLS अकाउंट खुलाया हुआ तो फौरन उसको करंट अकाउंट में तब्दील करें मजबूरी के तहत। और अगर हमारा मामला बैंक के साथ नहीं है तो फिर खा मखा अकाउंट खुलवाने की जरूरत भी नहीं है। तो इस चीज से बचे खुद इनफरादी तौर पर। अब जो इज्तिमाई खुद है उसके लिए इंसान क्या करे, उसके लिए इंसान वो जद्दोजहद करे जिससे ये सूदी निज़ाम खत्म हो सकता है। फिर ये होगा कि ये जो सूदी निज़ाम खत्म करने के लिए उसकी जद्दोजहद है, एक कफारा बन जाएगी अल्लाह के यहाँ कि अल्लाह मैंने तो इस निज़ाम को बदलने की कोशिश की थी, फिर भी मैं इस निज़ाम का क्योंकि हिस्सा था, उसके असरात मेरे ऊपर पड़ते रहे, अल्लाह तू माफ फरमा दे। तो फिर उम्मीद की जा सकती है कि अल्लाह ताला इन चीज़ों को माफ कर दे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी इस सूदी निज़ाम को बदलने की कोशिश और हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। इसके बाद 12वां पैराग्राफ है, आयात 275 से 283 में कर्ज और रहन के अहकामात अल्लाह ताला ने बयान किए हैं कि कर्ज और रहन। तीसरे हिस्से के 12वां जो पैराग्राफ है इसके अंदर कुछ झैली मामलात भी आए हैं। यानी आयत नंबर 275 था 231 में सूद की हुर्मत के अहकामात हैं। अल्लाह ने सूद को हराम और तजारत को हलाल किया है, सूद खोरों से ऐलान जंग किया है, और ये फरमाया है कि सूद खोरों को दोस्ती कहा गया है। आयत नंबर 282 में अल्लाह ताला ने कर्ज के अहकाम बयान किए हैं। कर्ज जब भी इंसान किसी को दे या ले, उसकी दस्तावीज लिखी जाए, यानी उसको रिटर्न में लाया जाए, उस पर कुछ गवाह बना लिए जाए। गवाह 2 मर्द हो या 1 औरत हो, और 1 मर्द और 2 औरतें हो, सॉरी 1 मर्द और 2 औरतें, या होंगे 2 मर्द गवाह, या 2 मर्द नहीं है तो 1 मर्द और 2 औरतें होंगी। इसका हुक्म का मकसद ये था कि समाजी और मुआशी अदल का क़याम। नहीं तो लोग कर्ज दे लेते हैं और फिर जो है वो इस पर बहुत ज्यादा उठाते हैं। इस पर जरा एक बात और भी नोट कीजिए, बड़ी अहम बात है। हमारे यहाँ किस्तों पर जो सूद का सामान दिया जाता है, तो कुछ उलमा की राय तो यह है कि किस्तों पर सामान देना ये सूद में शुमार होता है। अलबत्ता जो हमारे यहाँ एक उलमा का मकतब फिक्र ये भी कहता है कि नहीं, ये सूद नहीं है। अलबत्ता ये सूद तब बनेगा जब ये तयशुदा फार्मूले से बाहर निकल जाएगी। मिसाल के तौर पर ये तय हुआ कि जी इतनी किस्तें हैं और इतने माह में तुमने वापस करनी है। मिसाल के तौर पर कोई फ्रिज लिया,
वो वैसे तो 42,000 का था, लेकिन किस्तों पर लिया तो 48,000 का मिला। अब तय हुआ कि जी हर महीने 7,000 जमा करवाना है। अगर बिल फर्ज कोई शख्स नहीं करवा सका, जैसे अब पीछे कोरोना आ गया, कुछ लोग नहीं जमा करवा सके पैसे, तो अब उनको ऊपर जुर्माने आयद कर देना या उनको जो है जुर्मानों की तह के नीचे दबा देना, ये जो है वो सरासर गलत है, ये सूद है, ये गुनाह का काम है। इससे बचने की कोशिश, अल्लाह ताला हमें इसकी समझ अता फरमाए। आयत नंबर 283 में रहन के अहकामात का जिक्र है और सफर में रेहान मकबूजा की सहूलत देते हुए तकवा के साथ हक पर गवाही देने का हुक्म दिया गया, यानी गवाही को ना छुपाया जाए। और यानी सफर पर कोई शख्स है, कोई वसीयत लिखाना चाहता है तो वो रहन के तौर पर कोई चीज दे सकता है, ताकि जो है उसके पास कोई निशानी हो जिस पर वो बात की जा सके। सूरह बकरा का जो तीसरा हिस्सा है, ये इसका मरकजी मजमून है, आखिरी उम्मत को अपने मनसब इमामत का एहसास करवाया गया और कहा गया उम्मत वस्त, और ये बयान किया गया कि आखिरी उम्मत उम्मत वस्त के हकीकी मिसदाक बनकर इस्लाम में मुकम्मल दाखिल हो जाएं और आखिरी रसूल मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी शरीयत के अहकामात पर खुद भी नेक नियति से अमल करते रहे और शहादत अलन्नास के फरीजे की सरअंजामी। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। इसके बाद सूरह बकरा के चौथे और आखिरी हिस्से का नज़्म जली हम पढ़ने लगे हैं और ये आयात 284 तक 286 पर मुश्तमिल है। सूरह बकरा का चौथा और आखिरी हिस्सा 3 आयात पर मुश्तमिल है और इस आखिरी हिस्से का पिछले 3 हिस्सों से गहरा ताल्लुक है। ये भी बड़ी अहम बात है। और ये आखिरी 3 आयात लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ से यहाँ से जो है वो शुरू होती हैं। वइन तुबदू मा फी अनफुसिकुम औ तुख्फूहु युहासिबकुम बिल्लाह फयगफिरु लिमन यशा व युअज़्ज़िबु मन यशा वल्लाहु अला कुल्लि शैइन कदीर। फिर ये कि आयत नंबर 284 में बयान किया, अल्लाह ताला ने ये बात बयान की कि जमीन व आसमान का मालिक अल्लाह है और वही अल्लाह है जो इमामत की तबलीग का इख्तियार रखता है। वो अला कुल्लि शैइन कदीर है, जमीन व आसमान का मालिक अल्लाह है। क़यामत के दिन आखिरी शरीयत के अहकामात पर अमल दरामद का मुहासबा नियत और अमल के मुताबिक पेश किया जाए। अब ये देखिए, ये बड़ी अहम बात है, नियत और अमल के मुताबिक होगा। आयत नंबर 285 में वादे किया गया कि आखिरी शरीयत और उसके अहकाम पर सबसे पहले खुद रसूल अमल करते हैं, फिर सहाबा कराम उस पर अमल करते हैं और फिर जो बाकी लोगों के लिए होता है मामला। तो उम्मत मुस्लिमा बनी इसराइल की यहूदियों की तरह रसूलों में तफरीक नहीं करती, ये बयान किया गया। वो दोनों खानदानों के रसूलों पर ईमान रखती है और उम्मत मुस्लिमा समेना व अताना कहती है, बनी इसराइल के यहूदियों की तरह समेना व असैना नहीं कहती, जिसका जिक्र आयत नंबर 93 में हम पढ़ चुके हैं। फिर ये कि आखिरी आयत नंबर 286 में आखिरी उम्मत को हदायत दी गई कि वो जिन चीजों को लाजमन जेन नशीन करे। पहली बात क्या, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। ये बयान किया गया कि मुसलमानों पर अल्लाह ताला ने कोई चीज ऐसी नाजिल नहीं की कि जिस पर वो अमल ना कर सकते। आज अगर कोई शख्स पर्दा नहीं करता या उसकी आंखों में हया खत्म हो गई है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि अल्लाह ताला ने जालिमाना चीज नाजिल कर दी, नहीं, ये उसके अपने अंदर की खराबी है जो इस तरफ नहीं आना चाह रहा। फिर ये कि आयत नंबर 285 का मामला हो गया। फिर ये कि बुराइयों पर सजा और नेकियों पर जजा मिलेगी। लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत, जो उन्होंने कमाया है वो उनके लिए। जो हमारे बड़े नेक लोग थे, अंबिया थे तो वो आबा तुम्हारे, मगर तुम क्या हो, हु आर यू, तुम कौन, तुम्हारा मामला क्या है, तुमने कितनी अल्लाह के दीन की मेहनत की है और उसके लिए खड़े हो। निसियान, खता और भूल चूक पर मुआवजा नहीं होगा, ये अल्लाह ताला ने बयान कर दिया। रब्बना ला तुआखिजना इन नसीना औ अख्ता। आजमाइश से बचने के लिए दुआ करते रहना और अल्लाह ताला ने वो दुआ भी हमें सिखा दी। रब्बना वला तुहम्मिलना
मा ला ताक़त लना बिही वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। काफिरों पर गलबे के लिए अल्लाह ताला को वली और कारसाज मानकर उससे मजबूत रूहानी ताल्लुक कायम किया जाए। जब वो रूहानी ताल्लुक कायम होता है तो इंसान के अंदर उफ़्व दरगुज़र, मग़फ़िरत और रहमत जो है वो ये चीज़ें पैदा हो जाती हैं और फिर उसका दिल नर्म हो जाता है। अल्लाह ताला हमें भी इन लोगों में शामिल फरमाए। फिर ये कि क़यामत तक उम्मत मुस्लिमा का असल मुकाबला बनी इसराइल से है, यहूद से है और उसके जो हवारी हैं। बाकिया कौमों की हैसियत तो जो है वो जो समझिए कि झेली रहेगी। काफिरों पर गलबे के लिए अल्लाह की मदद की ज़रूरत है लाज़मन, उसके बगैर जो है वो फतह नहीं मिल सकती। इसलिए जंगी तैयारियों के साथ साथ अल्लाह से दुआ भी मांगते रहना चाहिए। फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, अल्लाह हम इस काफिर कौम पर तुझसे मदद मांगते। तो ये सूरह बकरा का नज़्म जली के हवाले से तीसरा हिस्सा था। अब जनाब सूरह बकरा के आखिरी हिस्से का मरकजी मजमून क्या है वो मैं आपके सामने बयान करता हूँ। आखिरी मजमून यह है कि अल्लाह ताला से मजबूत ताल्लुक की बुनियाद पर आखिरी उम्मत को आखिरी शरीयत के अहकाम पर नेकनीयत के साथ हिस्ब इस्ताताअत अमल करना चाहिए ताकि काफिरों पर बिलखसूस अहले किताब पर गलबा हासिल हो सके। अब ये बड़ी अहम बात है जिसको समझने की ज़रूरत है कि इंसान हर शख्स सोचे कि वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई शरीयत पर नेक नियति के साथ अमल कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा तो फिर सोचे, फिर तौबा करे, पलट आए, रजू कर ले, फिर इंशाल्लाह उसका मामला आसान होगा। और अगर वो पलटेगा नहीं और इसी तरह टामकटोइयाँ मारता रहेगा तो फिर उसका मामला ये होगा कि वो सारी उम्र ही टामकटोइयाँ मारता रहेगा। फिर आखिर में फरमाया गया फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। ये असल में आप ये भी नोट करें कि ये जो आयत बयान की गई है फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, जिन लोगों के काफिरों से जो है वो याराने हैं, दोस्तियां हैं, या वो लोग जो काफिरों के फ्रंट लाइन इत्तेहादी बने हुए हैं, क्या वो ये दुआ खलूस के साथ मांग सकते? तो किसी ने क्या खूब कहा है कि बिलाशुबा इल्म को इल्म रख कर बेअमल होना इंसान को मनाजात की लज्जत से महरूम कर देता है। तो इंसान जब अल्लाह ताला से लो लगाता है तो अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़ग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल। तो ये वो बात है। इसके बाद बुखारी शरीफ की रिवायत आती है जिसमें अल्फाज है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जब बंदा ये दुआएं करता है तो अल्लाह ताला फरिश्तों से कहता है कि तुम गवाह रहना मैं तो ये कर चुका, मैंने इसकी दुआ को कबूल कर लिया। अफलाक से आता है नालों का जवाब आखिर, उठते हैं हिजाब आखिर, करते हैं खिताब आखिर। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी इन बातों की समझ अता फरमाए और कुरान के पैगाम को, आफाकी पैगाम को समझ कर पूरी दुनिया में फैलाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।